बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 मार्च है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन 3 ख़बरें आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर कंट्रोल टावर और वफाकी वज़रा से मुतल्लिक़ है और ख़बर नाज़रीन ये है कि वफाकी वज़रा एक पैकेज लेके घूम रहे हैं, कंट्रोल टावर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वफाकी वज़रा को और उनके पास जो पैकेज है उसे इंटरटेन नहीं किया जा रहा। कंट्रोल टावर उस पैकेज को पजीराई देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी नाज़रीन हमारी ख़बर यह है कि सहाफ़ी हामिद मीर ने अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक़ एक बड़ी ख़बर दी है और उस ख़बर के बाद ताहाल हुकूमत के किसी मिनिस्टर ने, वज़ीर आज़म इमरान खान के किसी वज़ीर या मुशीर ने उस ख़बर की ताहाल तरदीद नहीं की है। हामिद मीर ने अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक़ क्या बड़ी ख़बर दी है और क्या हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस ख़बर की तरदीद करें, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई है और इस मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने फैसल वाडा के वकील को कहानी साफ़ साफ़ अल्फाज में बता दी है। तो आज के इस मुकदमे की कार्रवाई का अहवाल सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद आज की हमारी जो बाकी की 2 ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो नाज़रीन ख़बर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 दिन के बाद फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई। इस केस की आखिरी समाअत 1 मार्च को हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को मावनत का नोटिस जारी किया था, क्योंकि इस केस में जो नुकता है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी रुकने पार्लिमान को, चाहे वो कौमी असम्बली का मेंबर हो, चाहे वो सेनेट का मेंबर हो, क्या उसे आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात सियासत से नाअहल कर सकता है। इस नुक्ते पर मावनत के लिए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब को नोटिस किया गया था। आज नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि अदालत ने इस केस में जो नोटिस जारी किया है वो उन्हें इलेक्शन कमीशन को गुज़िश्ता रोज़, यानी कल जो है, जो पीर का रोज़ है, जो 14 मार्च का दिन है, उस दिन मौसूल हुआ है। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से ये कहा कि इस केस में हमें अदालत को मुआवनत करने के लिए, अपना तहरीरी जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दी जाए। तो इस इस्तदा को इलेक्शन कमीशन की चीफ जस्टिस की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन साथ ही जो वकील थे फैसल वाडा के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, अगर वो वक्त लेना चाह रहे हैं तो उन्हें वक्त दे दिया जाए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन फैसल वाडा के वकील वसीम सजाद ने कहा कि जो नोटिफिकेशन है, जो नया सेनेटर फैसल वाडा की सीट पे मुंतखब हो गए हैं निसार खोड़ो, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो रोक दिया जाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इस केस में कोई हुक्म इम्तना नहीं दे रखा और हमने ऐसा कोई हुक्म नहीं पास कर रखा कि जो नए कैंडिडेट हैं निसार खोड़ो, उनकी जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसे रोका जाए। ऐसा कोई डायरेक्शन, ऐसा कोई हुक्म जो है वो अदालत की जानिब से जारी नहीं किया जाएगा। बल्कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमने तो ऐसा कोई हुक्म जारी इलेक्शन कमीशन को नहीं कर रखा कि जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं, जो अपना जो शख्सियत है निसार खोड़ो, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो रोक दिया जाए। हमने ऐसा कोई नोटिफिकेशन पहले भी, ऐसा कोई ऑर्डर पहले भी जारी नहीं कर रखा, अब भी जारी नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हमारा जो हुक्म है वो आर्जी नौयत का है। अगर इस केस में फैसल वाडा जीत गए तो तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर फैसल वाडा ना जीते तो निसार खोड़ो की जो आर्जी जीत है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उनकी तो एक लॉटरी निकल आएगी, यानी वो परमानेंट सेनेट के मेंबर बन जाएंगे। और साथ ही वसीम सजाद को चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो झूठा बयान हल्फी दिया गया और उस झूठे बयान हल्फी के बाद, यानी फैसल वाडा ने जो फेक या झूठा बयान हल्फी दिया और उसके बाद जो उनका अपना कंडक्ट था, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो फैसल वाडा को, आपके क्लाइंट को भुगतना पड़ेंगे, उसे फेस करना पड़ेंगे। लेकिन वसीम सजाद ने कहा कि जो आर्टिकल सेक्शन 9 का इतलाक़ किया गया है इलेक्शन एक्ट के फैसल वाडा के ऊपर, वो इतलाक़ जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता था। वसीम सजाद ने कहा कि ये आर्टिकल जो सेक्शन 9 है वो सेनेट के इलेक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकता है, उसका कौमी असम्बली के इलेक्शन के ऊपर जो है वो उसका अप्लाई जो है करना, उसका जो है वो इतलाक़ करना वो नहीं हो सकता। क्योंकि वसीम सजाद ने कहा कि जो डिसक्वालिफिकेशन हुई है फैसल वाडा की, वो कौमी असम्बली की नशिस्त में जो उन्होंने बयान हल्फी झूठा जमा कराया था उसके ऊपर हुई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो उनकी सेनेट की नशिस्त है उसे भी खाली करा दिया गया।
तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस केस में इल्तवा नहीं देंगे। बल्कि एक प्रपोजल भी दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से फैसल वाडा के वकील वसीम सज्जाद को कि जो नए कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं निसार खोड़ो, उन्हें भी आप इस केस में पार्टी बना लें। तो वसीम सज्जाद साहब ने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं, अगर उनको ज़रूरत होगी निसार खोड़ो को तो वो खुद अप्लाई कर देंगे। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि अगर आप उन्हें पार्टी नहीं बनाएंगे तो फिर जब वो खुद आएंगे तो इस केस में फिर 3 से 4 समातें मज़ीद लग जाएंगी। बेहतर ये होगा कि अगर आप जल्द फैसला चाहते हैं तो निसार खोड़ो को आप खुद जो है इस केस में फ़रीक बना लें। तो ये आज की अदालती कार्रवाई रही और दोनों इस्तदाई मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन को वक्त दे दिया गया और जो नोटिफिकेशन रोकने का मामला था उसमें कह दिया अदालत ने कि हम नोटिफिकेशन नहीं रोकेंगे, और साथ ही मुतनबे भी कर दिया गया कि जो झूठा बयान हल्फी जमा कराया गया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहरहाल जो है वो फैसल वाडा को फेस करना पड़ेंगे। अब 5 अप्रैल से शुरू होने वाला जो अदालती हफ्ता है उसमें इस केस को दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो वफाकी वज़रा एक पैकेज लेके घूम रहे हैं लेकिन कंट्रोल टावर से उस पैकेज की पजीराई नहीं हो रही, वो ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, जो ट्विटर के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चला जिससे मैं भी महसूस हुआ हूँ कि काफ लीग के चंद बंदे हैं, यानी लिखा गया ट्विटर के ऊपर कि अगर 1.5 लीटर की बोतल मंगवाई जाए और 1.5 लीटर की वो बोतल काफ लीग के पार्लिमानी पार्टी में या उनके पार्टी के लोगों में जो है वो पिलाई जाए, तकसीम की जाए, तो 1.5 गिलास जो है वो उस पेप्सी की 1.5 लीटर बोतल का बच जाएगा। यानी जो अपना तंज़ किया जा रहा है कि इतने चंद इनके लोग हैं और इतने दिन से मुशावरत कर रहे हैं, ताहाल ये फ़ैसला नहीं कर सके कि अदम एतमाद की तहरीक में वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे या फिर अपोजिशन के साथ जाएंगे। तो आज भी काफ लीग की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से गौर किया गया और फिर पता चला कि वो इजलास ख़त्म हो गया है और कल भी इस सारी सियासी सूरत हाल के हवाले से दोबारा पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गौर व खौज किया जाएगा। तो ये नाज़रीन बातचीत चल रही है क्योंकि हुकूमत ने एक लंबी तारीख डाल दी है, तो लग ये रहा है कि इसी तरह से इजलास चलते रहेंगे, इत्तेहादियों के नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होता रहेगा, लेकिन अपने फ़ैसले के हवाले से हुकूमत को आगाह नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ दोस्तों का ये बताना है कि बातचीत हो चुकी है, ये सिर्फ दिखावे के लिए महज आई वॉश है और ये इजलास सिर्फ दिखाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन फ़ैसला इत्तेहादी जमातें कर चुके हैं और उनका झुकाव जो है वो अपोजिशन की जानिब है। लेकिन हम चूँकि सहाफ़ी हैं, ज़राए की जानिब से ख़बर तो दे दी जाती है, लेकिन हमने अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी साख को सामने रखना होता है। तो हम हमेशा एहतियात के साथ कहते हैं कि अभी भी मार्जिन मौजूद है, दिन काफ़ी मौजूद हैं, अभी भी कुछ भी हो सकता है, इत्तेहादी कुछ भी फ़ैसला कर सकते हैं। अगर वो अपोजिशन की जानिब झुकाव रखते भी हैं, लेकिन 10 से 12 दिन जो बाकी हैं, इस 10 से 12 दिनों में बहुत सारी चीज़ें सामने हो सकती हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है वो इस सारे सियासी माहौल में जो है वो देखी जा सकती हैं, उनके इम्कानात अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल अपनी ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ख़बर ये है कि 2 वफाकी वज़रा जो ये प्रपोज़ल लेके घूम रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को वापस ले लिया जाए, उन नाज़रीन वफाकी वज़रा का ये कहना है कि अगर हमारी ये डील हो जाती है और अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन लेने पर वापस हो जाती है तो इस सूरत में हुकूमत जो है वो अर्ली इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। यानी 1 साल पहले या 9 माह पहले मुल्क में नए इंतखाबात करवा दिए जाएंगे और हुकूमत के वज़रा ये चाहते हैं, बल्कि हुकूमत ये चाहती है, क्योंकि वफाकी वज़रा को तो आगे लगाया गया है, हुकूमत ये चाहती है कि अगर नवंबर तक का वक्त मिल जाए और नवंबर तक जो फ़ैसले करने हैं खान साहब ने वो कर लिए जाएँ, तो हम अदम एतमाद की तहरीक को वापस लेने की बुनियाद के ऊपर अपोजिशन को कुछ पैकेज देने के लिए तैयार हैं। एक तो पैकेज ये होगा कि अर्ली इलेक्शन करवा दिया जाएगा साल पहले या 9 माह पहले, और इसी तरह से जो कवानीन हुकूमत ने हालिया दिनों में पास किए हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, पीका तरमीम के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से और आई वोटिंग के हवाले से, इन तमाम मामलात के ऊपर हम एक पैकेज जो है वो अपोजिशन को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वफाकी वज़रा का तो नाम लिया जा रहा है, हुकूमत ये चाहती है अगर इस पैकेज के ऊपर जो कंट्रोल टावर है वो अपनी इंटरवीन करता है और वो सुलह करवा देते हैं और अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने पे तैयार हो जाती है, तो फिर ये तमाम चीज़ें हुकूमत जो है वो अपोजिशन को देने के लिए तैयार हैं। आज भी फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हो सकता है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की ज़रूरत पेश ना आए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि अगर अदम एतमाद होती है, वोटिंग हो जाती है, तो फिर कोई माई का लाल जो है लाखों के मजमे में गुजर के नहीं जाएगा जो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट कर सके, और फिर उसकी ऐसी जुर्रत, उसका ऐसा कलेजा कहाँ से आएगा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट करके आए और 10 लाख के मजमे से वो गुजर जाए। तो हुकूमत ने आज पॉलिसी बना रखी है कि अगर कोई दरमियानी रास्ता ना निकला, अपोजिशन के साथ डील ना हुई, तो इस सूरत में जो 27 मार्च को यहाँ पे जलसा किया जाएगा और जलसा के जो लोग होंगे उन्हें वहीं पर डी चौक पर बैठने की डायरेक्शन या हुक्म जो है खान साहब जारी करेंगे कि तहरीक के अदम एतमाद के फ़ैसले तक
ये लोग वहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर नंबर गेम पूरी ना हुई तो खान साहब जो है वो मैदान में निकलेंगे, खान साहब जो है वो हुकूमत से बाहर निकल कर सड़कों पर निकलने का ऐलान करेंगे। हो सकता है कि वो मुस्तफ़ी होने का ऐलान करें इस स्ट्रेटजी के साथ, इस हिकमत अमली के साथ कि मैं इन लोगों का जो है वो अब सड़कों पे मुकाबला करूँगा, अमली मैदान में मुकाबला करूँगा, इनमें अगर ज़रूरत है तो आम इंतखाबात का ऐलान करें। तो इस तरह का ऐलान हो सकता है। लेकिन बहरहाल तलखी बढ़ने की जो बात हुकूमत की जानिब से की जा रही है, तो तलखी तो हुकूमत की जानिब से खुद बढ़ाई जा रही है। यानी आज जो फवाद चौधरी साहब का, फवाद भाई का जो बयान है, उससे नहीं लगता कि तलखी कम होगी। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने यह बयान ज़रूर दिया है कि इस तलखी को कम करने के लिए जो अपोजिशन की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जलसे करने के ऐलानात किए गए हैं, ये जलसे करने के ऐलानात वापस लिए जाएँ। वैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और जमीयत उलमा इस्लाम पे ने रजू किया है कि हुकूमत जो जलसा करने जा रही है उस जलसे को रोका जाए। और साथ ही साथ ये हिकमत अमली भी अपोजिशन की चल रही है कि अगर हुकूमत ने जलसा किया तो हम फिर अपने 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद में लेके आएंगे। और यहाँ पर 23 मार्च या 24 मार्च को जब भी हमारा जलसा होगा तो जितने भी लोग हमारे शुरा होंगे, ख़ास तौर पर जो मौलाना फजलरहमान की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होंगे, जो उनके कारकुनान होंगे और उनकी जो ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार होंगे, उन्हें यहीं पर डी चौक पर बैठने का कह दिया जाएगा। यानी कि हुकूमत का जलसा होने से पहले ही डी चौक पर हुकूमत जो है वो कब्ज़ा करने का अपना अलग से प्लान बना चुकी है। तो ये नाज़रीन ख़बरें तो सुलह का प्लान लेके घूम रहे हैं। और सुलह के प्लान से मुतल्लिक़ ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक के अदम एतमाद पर अगर ये सुलह नहीं होती, कोई डील पैकेज साइन नहीं होता, तो फिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम की जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन ताहाल इस पैकेज को जो है वो कंट्रोल टावर की जानिब से पजीराई नहीं दी गई। दूसरी जो हमारी खबर नाज़रीन हामिद मीर से मुतल्लिक़, हामिद मीर साहब ने टेलीविज़न प्रोग्राम में यह दावा किया है कि एक वफाकी वज़ीर ने उन्हें बुलाया और उनके इसरार करने पर मैं उनके ऑफ़िस में गया और वफाकी वज़ीर के साथ जो गुफ्तगू हुई, वफाकी वज़ीर का ये कहना था कि हम फंस चुके हैं, हालात हमारे लिए मुश्किल हो चुके हैं। और साथ ही हामिद मीर ने यह भी कहा कि उस वज़ीर ने यह भी कहा कि आपने ये बात किसी को नहीं बतानी। अब बड़ी खबर दी है कि हुकूमत तो अपनी तरफ से ये शो ऑफ़ कर रही है कि हम बड़ा पुरएतमाद हैं, नंबर गेम पूरी हैं। लेकिन हामिद मीर साहब ने जो खबर दी है कि अदम एतमाद की तहरीक को लेके हुकूमत के अंदर खौफ पाया जाता है, हुकूमत के अंदर हिचकिचाहट पाई जाती है, हुकूमत के अंदर जो है वो इस तरह का खौफ है कि अब इस सूरत हाल से निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो एक बड़ी खबर है कि अपोजिशन तो पुरएतमाद दिखाई देती है, लेकिन हुकूमत जो है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर जो है वो खौफज़दा है। तो एक बड़ी खबर है, इसकी कोई तरदीद तो फ़िलहाल नहीं आई। लेकिन अगर जो दोस्त ये कहते हैं कि हामिद मीर की यह खबर दुरुस्त नहीं होगी, गलत होगी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो फिर हुकूमत के पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। हुकूमत को इस खबर की तरदीद करनी चाहिए कि हामिद मीर साहब किस वज़ीर को मिलने गए थे, कब मिलने गए थे, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड होता है। मिनिस्टर के साथ अगर कोई मिलने के लिए जाता है तो मिनिस्टर की वजारत के बाहर या पब्लिक सेक्रेटेरिएट के बाहर जब भी कोई एंट्री होती है, किसी वज़ीर के साथ कोई मिलने के लिए जाता है तो इसका रिकॉर्ड जब रखा जाता है। तो हुकूमत इसकी अगर तरदीद करना चाहती है तो तरदीद कर दे, कि अगर नहीं तरदीद करनी तो फिर मीर साहब की खबर जो अपनी जगह पे स्टैंड करेगी और लोग यही तासर लेंगे कि हुकूमत अंदर से खौफज़दा है अदम एतमाद की तहरीक को लेके। और इसलिए एक लंबी तारीख जो है, बजाय इसके ओवैसी के इजलास से पहले वोटिंग करवाई जाती, तो नंबर गेम को पूरा करने के लिए, जोड़ तोड़ करने के लिए एक लंबी तारीख हुकूमत की जानिब से जो है वो अदम एतमाद की तहरीक या वोटिंग के हवाले से दी गई है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा ख़बरनामा समझें, आज का हमारा वीलॉग समझें। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।